नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरी। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल से बहुत लुभावने और आकर्षक वस्तुएं बनाती हैं और वर्षों से उनका इस काम में दखल है। स्थानीय पत्र पत्रिकाओं में भी उनकी इस उपलब्धियों का जिक्र होता है। चलिए मिलते हैं मंजू गुप्ता जी से। नमस्कार नमस्ते मंजू जी, जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि आपका काम बहुत अद्भुत है, तो मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों से आप अपना परिचय दीजिए छोटा सा। मैं मंजू गुप्ता हूँ, रहने वाली झांसी की हूँ। वैसे उपनाम से हमें टुलटुल के नाम से सब लोग जानते हैं। और कहाँ तक आपकी पढ़ाई? BA LLB किया है जी, BKD से। तो और इसके अलावा फिर आपने बातचीत में बताया कि आप मुंबई में भी रही। हाँ, तो कैसे पहुँची आप? मेरी शादी पटना में हुई और मेरे हस्बैंड 15 साल पहले ही से ही बॉम्बे में रहते थे। तो शादी के बाद तुरंत हम लोग बॉम्बे चले गए थे। 15-16 साल रहे हम, उसके बाद हम झांसी आ गए। तो मुंबई में आपने कुछ अलग हटके कुछ अचीवमेंट किए? हाँ, वो बताइए। बॉम्बे में मैंने टीवी पे कई प्रोग्राम दिए हैं, DD1 DD2। उस समय यही आता था और कोई चैनल नहीं आते थे। तो उस समय किस तरह के प्रोग्राम दिए हमने सिखाने के प्रोग्राम दिए, कारपेट वगैरह बनाया, मैट बनाई, पायदान वगैरह बनाए। इस टाइप के लोगों को काफी पसंद आए। और इसके अलावा आपने बातचीत में बताया था कि आपने और भी कोई अभिनय वगैरह से भी जुड़ी रही हैं आप? हाँ, अभिनय से भी जुड़े रहे। अभिनय में तो इतना कहीं कुछ किया नहीं है, बस स्कूल में ही प्रोग्राम वगैरह में कुछ ना कुछ भाग लेते थे। तो वहाँ से मुंबई से फिर झांसी आगमन आपका कैसे हुआ? मेरा प्रिंटिंग का काम होता था, हमारी कंपनी बाहर चली गई तो मेरा अप डाउन हुआ, इसलिए मैं झांसी आ गई। तो झांसी में हम 3 साल रहे, उसके बाद अपना मकान बनवा लिया। और झांसी में भी आके आपने आपके जीवन साथी ने मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया था। हाँ, व्यवसाय। क्या नाम था आपके जीवन साथी का? अनिल गुप्ता। तो उनका क्या व्यवसाय रहा? उनका सैनिटरी नैपकिन का बिजनेस था, जो हमारा हॉस्पिटल वगैरह में सप्लाई होता था। तो जैसा कि मुझे जानकारी है कि उनको वो हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांतवान हो गया था। तो वो कब हुआ था? सन 2011 में उनका हार्ट अटैक हुआ और फिर उसके बाद मतलब वो बिजनेस मैंने अभी तक चालू किया है। अभी चल रहा है? चल रहा है। और फिर उसके बाद हमने दोनों बेटियों की शादी करी। बेटी की शादी यानी बेटी कहाँ है आजकल और उनके नाम से तो उल्लेख करें। बड़ी बेटी का नाम दृष्टि गुप्ता है, वो बॉम्बे में है, और छोटी बेटी बेंगलोर में है, वो दक्षा है। तो उनके जीवन साथी के बारे में बताइए। वो बड़े दामाद हमारे आदित्य बिरला कंपनी में है, अनुभव नाम है उनका, और छोटे दामाद का नाम है रिभव, वो EY कंपनी में है। लेकिन हमारे लड़कों से कम नहीं है, दोनों दामाद हमारे बहुत अच्छे हैं। मतलब ये कहा जाए कि आपकी दोनों बेटियां कुल दीपक की तरह हैं। हाँ, जिसके भी बेटी हो भगवान करे ऐसे ही दामाद मिले। जी मंजू जी, आप हमें ये बताइए कि आपका जो दूसरा पक्ष है, जो क्रिएटिव वाला पक्ष है, उनमें आप किस किस तरह के आइटम्स बनाती हैं और कब से बना रही हैं? ये हमें बचपन से ही शौक लगा। मैंने जो राखियाँ वगैरह बनाई शुरू में, हमने आज तक भाई को बाजार से खरीद के नहीं पहनाई। बचपन से ही हमने खुद हाथों से बना के पहनाई, आज तक पहना रहे हैं उनको। तो राखी बनाने का हर चीज जो फेंक देते उसका यूज करने का, वेस्ट मटेरियल का उसका बहुत शौक है। कोई चीज बाहर ना फेंकता है, ये है। तो उसमें आप दैनिक जागरण में भी आपके इस उपलब्धियों का जिक्र हम कई बार देखते रहे हैं। हाँ, कई बार आया, खाने का भी आया और सिखाने का, बनाने का भी आया। जैसे स्ट्रो वगैरह होती है फ्रूटी वगैरह की, उसको भी यूज़ किया। बांसुरी, भगवान की बांसुरी में मुकुट वगैरह हर चीज़ वेस्ट आइटम से हमने बनाई। जो फूलों की राखियाँ होती हैं, नेचुरल फूलों की, वो बनाई। और ईयरबड से भी बनाई हैं राखियाँ। और जबकि अभी हमने बॉम्बे में भी हमने 100 राखी बेची 5000 की। हमें इतनी खुशी हुई कि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। मतलब ये है, महिलाओं को इससे रोजगार भी मिल सकता है। अच्छा, मुझे बताइए कि आपने इस कला को, आपने बताया था कि आपने स्कूल में भी बच्चों को प्रशिक्षित किया। हाँ, राष्ट्रीय कन्या स्कूल में भी हमने 15 दिन हमने वहाँ पर जाके सिखाया।
सब लोगों ने कहा तो सबको बहुत पसंद आया उधर पे भी। आपका इस काम को लेकर आपका उत्तराधिकारी कौन बनेगा? क्योंकि आपकी कला बड़ी अनोखी और अद्भुत है, तो हम चाहेंगे कि उसका आगे भी समर्थन मिलता रहे। मेरी छोटी बेटी बनेगी, बड़ी को भी सब कुछ आता है लेकिन वो कर नहीं सकती है, बच्चों के साथ में जॉब भी करती है, लेकिन हमारी छोटी बेटी को भी बहुत शौक है। वो कहती मम्मी आपकी कोई चीज़ जाने नहीं दूंगी मैं। जी। अच्छा, कभी आपने ये सोचा कि आपकी इतनी सारी उपलब्धियां हैं तो उस पर एक कोई पुस्तक तैयार की जाए ताकि औरों को भी आपसे प्रेरणा मिल सके? हाँ, पुस्तक तो खैर नहीं चालू किया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे वजह से अगर दूसरों को भी लाभ है और घर बैठे रोजगार कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हर आदमी कर सकता है इसको। जी मंजू जी, इसके अलावा और आपके ऐसे कौन से शौक हैं जो लोगों को पता ही नहीं? हमारा स्टिचिंग का शौक है, बच्चों के कपड़े, हस्बैंड के कपड़े सब घर में ही सिलते थे, वो अभी तक सिलते आ रहे हैं हम कपड़े। स्टिचिंग का शौक है और जो भी वेस्ट है मतलब हर चीज़ का, रंगोली का, अब रंगोली रंग से नहीं कर पाते लेकिन क्राफ्ट चीज़ों से हम रंगोली बनाते हैं। जी हाँ, मैं वहाँ पर ये सोच रही हूँ कि मुझे खाने में भी बहुत इंटरेस्ट है, हर चीज़ बनाते, तो मैं वहाँ पर चालू करना चाहती हूँ कि हम कुछ बना के सेल करें वहाँ पे। जैसे टिफिन सिस्टम, जैसे मैंने आज लड्डू बनाए तो मैंने अपने ग्रुप में डाल दिया कि आज हमने ये बनाए, तो जिसको पसंद होगा वो लेगा, तो जो चीज़ नहीं बनाएंगे उसको ग्रुप में डालेंगे तो लोग बाग उसको पसंद करेंगे। आप मानती हैं कि सोशल मीडिया से आपको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है? हाँ, मानते हैं इसी से ही हम जाने जाते हैं ज़्यादातर। क्योंकि आपका काम बड़ा महत्वपूर्ण रहा है, तो बहुत सारी सोसाइटी संस्थाओं ने आपको सम्मानित भी किया होगा। हाँ। उसका जिक्र करें। हाँ, गौरी समाज से हम जुड़े हुए थे, उन लोगों ने हमें बुलाया था और सम्मान किया हमारा। और कहाँ आपको? और राष्ट्रीय कन्या में हमें बुलाया था सिखाने के लिए, और एक NGO में भी हमें बुलाया था, लेडीज वगैरह को सिखाने के लिए, राखी के लिए हमें बुलाया था नगरा में। अच्छा। हाँ हाँ। तो जब आपको बुलाया जाता है तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अंदर से एक खुशी होती है कि हाँ हम भी कोई हैं, तो ये लगता है अपने आप को। और मंजू जी, आपका ये जो शौक है, इससे क्या आप मानती हैं कि महिलाओं को जो रोजगार पर रख हो सकती हैं, उनको इससे धनोपार्जन हो सकता है? हाँ, जरूर हो सकता है। स्टिचिंग वगैरह है, ये सब घर में कर सकती हैं सीख के। और ये जो वेस्ट आइटम की चीज़ें हैं, अब राखी है तो राखी तो आदमी साल भर बनाएगा और एक साथ में बना के बेच सकता है। डिपॉजिट हाँ, करके हाँ, रख लिए। हाँ। डिपॉजिट पहले से बना के रखे, जरूर निकलेंगी, अपना अच्छा बिजनेस कर सकती हैं उससे। और राखी भी हमने किस चीज़ के बनाई, जो कलावा वगैरह होते, मोती वगैरह होते, उससे हमने ज़्यादा बनाई है। हाँ, तो कलावा सब ज़्यादा लागत ना आए। लागत ज़्यादा ना आए, बहुत 0% आए मतलब उसमें, तो ऐसे का। और कलावा सब लोग पसंद करते, तो उसकी बनाई। और उसकी बनाई है जो दवाई के रैपर वगैरह होते, उसमें तो लोग आप फेंक ही देते पैक जी। तो उससे भी हमने कई राखियाँ बनाई हैं, तो हमने राखी सेल भी करी है खुद। तो आप फेसबुक पर जब से डालती हैं तो उससे आपको रिस्पांस मिलता है? लोग पूछते हैं आपसे? हाँ, पूछते हैं कि आपने ये कैसे बनाया, आपने बहुत अच्छा बनाया। और भी चीज़ें हम बना के डालते हैं तो सब लोग पसंद करते हैं। मतलब सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा फायदा आप ही उठा रही हैं? हाँ, जरूर आप कह सकते हैं कि हम फायदा हमें ये मिल रहा है कि सबको खुशी होती है और हमें उससे ज़्यादा खुशी होती है। मुझे पेंटिंग का भी शौक है। अच्छा। और खाना बनाने का सबसे ज़्यादा शौक है कि नई नई चीज़ें बनाएं और खिलाएं। हमारे दामाद को भी बहुत पसंद है कि मम्मी आप रोज नई चीज़ें बनाओ, हम खाएंगे। तो ये थी मंजू गुप्ता, अपने खान पान की यात्रा, अपनी वेस्ट मटेरियल की से बनाए हुए वस्तुओं की यात्रा को बंजारा बीट के साथ शेयर कर रही थी। बंजारा बीट से बात करने के लिए मंजू जी बहुत थैंक यू। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।